गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम पढ़ रहे थे लाइट, और लाइट में हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया था कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है। और हमने जो पढ़े थे स्पेरिकल मिरर्स, सिंपल मिरर पढ़े थे, कैसे इमेज फॉर्म होती है, उसमें स्पेरिकल मिरर पढ़े। फिर स्पेरिकल में ही हमारा चल रहा था कि इमेज जो है किस तरीके की फॉर्म होगी। तो मैंने कल आपको कहा था कि हम रे डायग्राम से इसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम से समझना। सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब भी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बनाते हो तो उसकी ये पॉलिश्ड सरफेस दिखाना जरूरी है, ताकि पता चल सके किस साइड से पॉलिश्ड है किस साइड से नहीं। तो अब ये क्या बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। कॉनकेव मिरर बन गया, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है, हमने पढ़ा था, ठीक है। और यहीं कहीं इसमें बीच में फोकस भी होता है, ये भी हमने देखा, ठीक है। तो बात करते हैं कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है, when an object is beyond the focus of a concave mirror, देखो जो ऑब्जेक्ट है अगर मैंने रखा है फोकस से पीछे, ठीक है, तो इमेज कैसे बनेगी। तो फोकस से पीछे मान लो मैंने कहीं यहाँ पे रखा है, ठीक है, ये मेरी क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझिएगा तभी समझ आएगा। ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट है तो इसमें क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है, एक सेकेंड। तो जैसा कि मैंने बताया ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर आ रही है ना पिक्चर आपको, ओके। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट से जब मैं रेज डालूंगा कि किस तरीके से लाइट आ रही है, और तो क्या देखेंगे हम, यहाँ से लाइट गई और ये फोकस से होकर के इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर दूसरा जो है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है यानी सी से जाती है, वो सी से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, यहाँ से गई वापस रिफ्लेक्ट उसी पॉइंट से उठ के आ जाएगी। पैरेलल जो जाती है, जो इस लाइन के प्रिंसिपल लाइन, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको, इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके जो पैरेलल जाती है, जैसे ये पैरेलल गई है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है एक दूसरे की, तो वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। और अगर कोई रे सी से जा रही है तो वो वापस सी से ही निकल जाएगी वापस, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों मीट करते हैं वहाँ पे क्या बनती है, अपनी इमेज बनती है। अब कितनी बड़ी बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर के वो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कितनी दूरी है, यानी इस लेंथ की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि और किस तरीके की बनी है, देखो रियल इमेज बनी है। रियल क्यों बनी है, सामने की तरफ बन रही है हमारी, तो ये रियल इमेज हो गई, रियल इमेज बन गई। और हमने देखा कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है ना, देखो नीचे की तरफ बन रही है, तो उल्टी बन रही है यानी क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा, जब ऑब्जेक्ट जो था बियॉन्ड द फोकस, लिख सकते हो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस। सेकंड इसकी बात करते हैं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा खिसका दूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर मैं खिसका दूं तो क्या होगा। बात करते हैं, ये हमारा मिरर है कॉनकेव, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर है। और इस बार जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा है, वो इंफिनिटी पे रखा है, यानी बहुत दूर रखा है कहीं, ठीक है। तो इंफिनिटी पे रखा है तो वो कहीं इस तरीके से होगा, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इंफिनिटी पे होगा तो कोई चीज़ छोटी होगी, तो देखो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, ये भी फोकस से, ठीक है। फिर दूसरी भी हम क्या करेंगे, पैरेलल ही ड्रॉ करते हैं, देखो पैरेलल ड्रॉ की, तो ये भी किससे जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, है ना। तो अब आपने देखा कि कहाँ पे मिली है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मिली है, ठीक है, यानी इसी पे मिल गई। तो यानी इमेज क्या बनी है, कितनी बड़ी बन रही है, देखो उसमें तो इतनी बड़ी थी, इसमें कितनी है, सिर्फ पॉइंट साइज की है। प्रिंसिपल एक्सिस से ना ऊपर है ना नीचे, सही इस पे है, और बिल्कुल पॉइंट साइज की छोटे से पॉइंट है जहाँ पे मीट कर रही है। तो इमेज कैसी बनी, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज की इमेज बनी है। जब कहाँ पे था ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे था। ये क्वेश्चन बनता है कि
अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कैसी बनेगी या कहाँ पे बनेगी या कितनी बड़ी बनेगी, तो आपको बोलना है पॉइंट साइज पे, पॉइंट साइज की बनेगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर मैं इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा था यानी कहीं बहुत दूर रखा था, अब जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को पास में लेके आऊंगा जो साइज है पॉइंट साइज से क्या हो जाएगी, वो बड़ी होने लग जाएगी, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो मैग्नीफाई हो जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट से भी बड़ी इमेज देने लग जाएगी। मान लो ऑब्जेक्ट था 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो इमेज जो बनेगी कोई टाइम पे इतना पास में ले आऊंगा मैं, एक टाइम आएगा कि वो उससे ज्यादा आ जाएगी, चाहे वो 6 हो 5 हो कुछ भी, यानी मैग्नीफाई करके इमेज देगा। तो ये हो गया हमारा इन्फिनिटी पे। 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए, बियॉन्ड फोकस और इन्फिनिटी। अब बात करते हैं अगर फोकस के आगे हो, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है फोकस के पास हो तो कैसी बनेगी। तो देखो हम करते हैं कैसी बनेगी, ड्रॉ करते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी, सॉरी ये एफ, ये सी। मैंने कहा ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है, एफ के आगे बन गया, मतलब एफ और मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है कहीं, तो अब इस बार देखो कैसी बनेगी। मैंने कहा था जो पैरेलल जाती है वो किससे जाएगी, एफ से होकर के जाएगी, ओके। दूसरा मैंने कहा था जो सी से जाती है वो सी से ही वापस जाएगी, तो ये सी से। अब देखो यहाँ पे कहीं जाके ये मिली नहीं रही, ये तो और ज्यादा क्या हो रही है, फार यानी वाइड होती जा रही है, एक तरह से और ज्यादा फैलती जा रही है, तो ये कहीं मिलेंगी नहीं। तो कहाँ मिलेगी ये कहीं देखो पीछे, अगर इसको मैं ले जाऊं इस तरीके से आगे तक खींचूं, तो यानी ये यहाँ पे पीछे कहीं मिलेगी, पीछे मिलेगी, यानी क्या है, वर्चुअल इमेज। मैंने कहा था अगर स्क्रीन पे बन रही है तो रियल है, अदरवाइज वर्चुअल। तो इस बार हमें कैसी मिली है, वर्चुअल इमेज मिली है। तो क्वेश्चन बनेगा अगर जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और मिरर के बीच में रखा है तो जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी। तो आपको बताना है कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हमारे हो गए सारे। अब इस बार ये देखो इरेक्ट बनी है, सीधी बनी है, ऊपर की साइड बनी है, तो ये क्या हो गया, इरेक्ट बन गई, ठीक है। पहले पॉइंट में हमने देखा था, पहले वाले में क्या था, नीचे की साइड बन रही थी यानी उल्टी बन रही, तो इन्वर्टेड थी। तो ये हो गए हमारे कॉनकेव की। अब बात आती है कॉन्वेक्स में कैसी बनती है। कॉनकेव की बात करते हैं, बात कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में माय डियर स्टूडेंट्स ज्यादा आपको सोचने की या ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉन्वेक्स में हर बार कैसी इमेज बनती है, हमेशा वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल, वर्चुअल बनेगी हमेशा। उसकी तरह नहीं है कि पास में ले जाऊंगा तो वर्चुअल, दूर ले जाऊंगा तो रियल, ठीक है। तो हमेशा वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी यानी सीधी बनेगी, और बात करें कैसी बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉल साइज बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसलिए हम देखते हैं कि जो गाड़ियां हम चलाते हैं या बाइक हम चलाते हैं, उनके जो साइड मिरर होते हैं उसमें हम शीशे में देखते हैं कि जो पीछे गाड़ियां आ रही होती हैं वो दिख जाती हैं। अब ये सोचो गाड़ी तो इतनी बड़ी है और शीशा इतना सा है, मिरर इतना सा है, तो उसमें कैसे दिख रही है। वो इसीलिए क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं, और वो हमें क्या करके देता है, ऑब्जेक्ट की साइज जो है स्मॉल करके दे देता है, ठीक है। यानी जो इमेज बना के देगा वो कैसी होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, इसीलिए हम उसको आसानी से देख पाते हैं। तो ये था हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की कहानी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो है रिफ्रैक्शन। अब ये आता है रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो अब तक हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट ये जो पढ़ रहे थे हम। अब आता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो रिफ्रैक्शन का मतलब है कोई लाइट आई, एक तो हमने पढ़ा था क्या कि लाइट आई आकर के वो टकरा के चली गई, वो तो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई लाइट आई है और वो आई और आकर के वो क्या है, उसके आर पार हो गई और साथ में बेंड हो गई, तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्शन। वो बेंड तो क्यों होती है वो बात की बात है, लेकिन ये चीज याद रखना कि जो लाइट आई है वो ठीक है उसके पार होकर के निकल गई है, तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्शन। अगर उससे टकरा करके वापस चली गई तो रिफ्लेक्शन, और उससे टकरा करके वो आगे ही जा रही है तो यानी रिफ्रैक्शन।
बात करते हैं, जैसे मान लो एक ग्लास लिया मैंने, ठीक है, ग्लास में क्या है, पानी है। अब मैंने क्या किया, लाइट डाली इस पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लाइट डाली, तो आप देखोगे कि लाइट क्या है, आर पार जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है, वो बेंड हो रही है। मतलब सीधी ने जाकर के जानी क्या चाहिए थी, सीधी इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन वो क्या हो रही है, बेंड हो रही है, ठीक है। फिर वापस से वो जब यहाँ से निकल रही है फिर बेंड हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है? रिफ्लेक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है, जब दो अलग अलग मीडियम से, अलग अलग मीडियम की बात कर रहा हूँ, मतलब मैंने बोला एक अभी इसमें एग्जांपल देखा था, ग्लास और क्या था, वाटर। ग्लास और वाटर दोनों क्या है, अलग अलग मीडियम है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यानी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो मैंने देखा, मैंने बताया था आपको, जैसे ग्लास से आ रही है लाइट, यहाँ पे आकर के वो जैसे पानी से टकराई वो बेंड हो गई, ठीक है। मतलब वो जानी चाहिए थी इस तरीके से, लेकिन वो गई थोड़ी सी बेंड होकर गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइट आई, ठीक है, वो कहाँ जा रही है, वापस से ग्लास के टकराई पानी से, पानी पे थी यहाँ तक, ग्लास से टकराई, जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन वो वापस से बेंड हो गई, इस तरीके से जा रही है। तो यानी कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, अलग अलग मीडियम में जाकर के लाइट जो है बेंड हो जाती है, याद रखिएगा, लाइट जो है बेंड हो जाती है। तो द बेंडिंग ऑफ द लाइट when it travels from one medium to another is called refraction of light। यानी कि जो लाइट बेंड हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, वो क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें जब भी इमेज बनेगी वो क्या है, अपनी जगह पर, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह ना बन करके, मतलब ये कह सकते हैं वो अलग तरीके से दिखाई देगी। जैसे बात करें, एक ग्लास लेना और उसमें पानी डालना, कई बार आपने देखा भी होगा, हम जब उसमें कोई रोड डालेंगे, कोई पतली सी, जैसे मैंने एक रोड डाली है, तो आप देखोगे यहाँ पे वो पतली दिख रही है, यहाँ जा करके कई बार मैग्नीफाई होकर भी दिखती है, और साथ ही वो इस तरीके से दिखती है कि वो सीधी ना होकर के क्या है, हल्की सी बेंड है, इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को नोटिस करनी है, ये आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, घर पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आज ग्लास लेना, ठीक है, उसमें पानी डालना और उसमें कोई भी स्पून डाल देना या फिर कोई भी रोड डाल देना, ठीक है, आप देखोगे बेंड होती हुई दिखाएगी। तो ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। आया बात समझ में, आया टॉपिक समझ? तो चलो अब जो लेंस वाला पार्ट है वी विल डिस्कस इट टुमारो। अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा रिफ्रैक्शन, और जो लेंसेज बताए थे मैंने, सॉरी मिरर्स जो बताए थे, कल हम लेंस करेंगे। मिरर का देखो यूज भी पूछ सकते हैं, तो मिरर का जो कॉन्वेक्स का है मैंने बता दिया है, गाड़ियों के साइड में यूज किया जाता है, ठीक है। और कॉनकेव की बात करें तो गाड़ियों की जो लाइट्स होती है ना, ठीक है, उसमें आप देखते हो इस तरीके से बेंड होकर के शाइनी पॉलिश्ड होता है, वो क्या है, ताकि लाइट जो है अच्छे से फैल सके। मतलब ये नहीं कि लाइट सीधी जा रही है, अब अपने को पूरे रोड पे देखना है तो लाइट इस तरीके से फैल के जाती है, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर का। साथ में हम ये भी कह सकते हैं, जो कॉस्मेटिक्स वाले जो होते हैं, जैसे पार्लर्स वाले होते हैं या जैसे बार्बर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग या कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, ताकि उनको मैग्नीफाइंग इमेज दिख सके, यानी बड़ी इमेज दिख सके, ठीक है, मेकअप करते वक्त कोई दिक्कत ना हो जाए ना, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, ठीक है।